मुहर्रम उल हराम के हवाले से यौम आशूर का दिन जो है उसको एक कलीदी हैसियत हासिल होती है। और मुल्तान में अगर यौम आशूर की बात की जाए तो मुल्तान इस हवाले से अपनी एक अलहदा हैसियत रखता है। मुल्तान से निकलने वाले जुलूस और यहाँ पर बर्पा होने वाली मजालिस जो हैं वो यहाँ के जो ज़ायरीन हैं और जो यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं और शहदाए करबला से जो अक़ीदत का इजहार करने वाले हैं उनके लिए एक अहम मकाम रखता है। मुल्तान में हर 10 मुहर्रम उल हराम को हरम गेट पर जो है वो तमाम जुलूसों की सफ़ बंदी होती है। और इनमें जो सबसे अहम जुलूस हैं वो ताज़िया के जुलूस हैं। ताज़िया के जुलूस जो हैं उनमें मुल्तान में कदीमी जुलूस जो हैं वो उस्ताद का ताज़िया और शागिर्द वाला ताज़िया जो है वो शामिल है। और वो तकरीबन जो उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया है वो पाक गेट से शुरू होते हैं और उसके बाद उनमें ज़ायरीन शामिल होना शुरू होते हैं, शुरका शामिल होना शुरू होते हैं और ये तमाम ज़ायरीन जो हैं वो हरम गेट पर आकर जो दूसरे ताज़ियों की और जो दूसरे जुलूस हैं उनकी सफ़ बंदी में शामिल हो जाते हैं। बात की जाए अगर तारीख़ी हवाले से उस्ताद और शागिर्द के ताज़िए की, तो ये दोनों ताज़िए 150 से 200 साल पुराने ताज़िए हैं और कदीमी रिवायत है इनको मुल्तान के इन इलाकों से निकालने की। और इन जुलूसों में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और शहदाए करबला से इजहार अक़ीदत करते हैं। उस्ताद का ताज़िया और शागिर्द का ताज़िया मुल्तान की एक पहचान है ताज़ियों के जुलूस के हवाले से। और इन दोनों ताज़ियों का वज़न जो है वो 100 मन के करीब है और इनको 100 अफराद बैक वक्त उठाते हैं और इनको पाक गेट से जो इनका आस्ताना है वहाँ से हरम गेट तक लाने के लिए 100 अफराद बैक वक्त दरकार होते हैं। और इस दौरान इन ताज़ियों को लाने के दौरान जो है वो 100 अफराद मुख्तलिफ़ तरीके से कंधे बदल कर इनको यहाँ पर लाते हैं। और हरम गेट जो है वो इसका मरकज़ होता है जहाँ पर तमाम जुलूस एक दूसरे में ज़म होकर उसके बाद यहाँ पर मातमदारी और गिरियाज़ारी और सीना कोबी का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और शहदाए करबला को इज़हार अक़ीदत पेश करने के लिए जो नोहा खान हैं और जो मरसिया खां हैं वो अपना भरपूर इज़हार अक़ीदत करते हैं। और अगर बात की जाए मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतज़ामात की, क्योंकि मुहर्रम एक हसास इवेंट होता है, इस दौरान मुल्तान में 10 मुहर्रम को जो है मोबाइल फ़ोन सर्विस वो भी बंद होती है और सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ और सख्त इंतज़ामात किए जाते हैं। मुल्तान में हर 10 मुहर्रम को 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं वो इसकी ड्यूटी करते हैं। इसके साथ सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और जो दूसरे इदारे हैं उनके यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं ताकि जो आने वाले ज़ायरीन हैं, जो जुलूस के शुरका हैं, उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात फ़राहम की जा सकें। और इसमें यहाँ पर तिब्बी इमदादी कैंप भी लगाए जाते हैं और जुलूस के जो शुरका होते हैं उनके लिए सबीलों का और लंगर का इंतज़ाम है वो वसी पैमाने पर किया जाता है, जिसमें सरकारी महकमों की जानिब से भी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी, मुखय्यर हज़रात की जानिब से भी और जो सियासी शख्सियात हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर बड़ा एक इंतज़ाम किया जाता है जुलूस के शुरका के लिए। और हर 10 मुहर्रम उल हराम को मुल्तान में जो सियासी शख्सियात हैं और आला सरकारी अफसरान हैं वो इन जुलूस और इन मजालिस की बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं। मुल्तान में 10 मुहर्रम उल हराम को 180 से ज़ायद 200 के करीब जो CCTV कैमरे होते हैं उनसे इनकी निगरानी की जाती है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है, DC ऑफ़िस होता है, CP ऑफ़िस होता है, वहाँ पर भी इसकी निगरानी की जाती है कंट्रोल रूम बनाकर। इसके साथ मुल्तान के RPO, CPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मुल्तान की जो मारूफ़ सियासी और समाजी शख्सियात हैं जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी और इसके अलावा जो MNA, MPAs हैं और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इन जुलूसों में शामिल होते हैं और शहदाए करबला से इजहार अक़ीदत करते हैं और उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। और ये सिलसिला जो है ये सुबह से शुरू होता है और शाम तक ये तमाम जुलूस जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर होते हैं और फिर रात गए तक मजालिस का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें शुरका जो होते हैं और जो हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले अफराद होते हैं वो गिरियाज़ारी करते हैं और मातमदारी करते हैं और उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं।